मौलिक अधिकार तो मूल रूप से आपका बता दिए, समाप्त हो गया। लेकिन इन सब मौलिक अधिकार में जितना बताए हैं, कहीं भी कोई त्रुटि आ जाए, कोई आपको उस मौलिक अधिकार को रोक के उससे आपको वंचित करे, चाहे वो सरकार हो या कोई पब्लिक हो या लोक संस्थाएं हो, कोई भी आपके मौलिक अधिकार को अगर डिस्टर्ब करता है तो आप क्या कीजिएगा? आप हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 26 के तहत, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत। जब आप कोर्टवा में जाइएगा तो आप अपना एप्लीकेशन दीजिए, सर मेरे ये मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है। तब यहाँ पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, कहाँ गए हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट में भेजिए। सुप्रीम COURT सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली। हाँ, भारत में सुप्रीम कोर्ट एक गो है, ये है, कहाँ है? दिल्ली में है। और कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली और दिल्ली का भी है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब ये क्या करता है? रीट जारी करता है। और रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं रीट। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला रीट जो होता है उसको देखते हैं, बंदी 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 प्रत्यक्षीकरण। दूसरा बताइए। परमादेश, परम आदेश। तीसरा बताइए। अधिकार परीक्षा लेख। चौथा उत्प्रेषण। पहले प्रतिषेध, उसके बाद उत्प्रेषण। सब लेखे होता है महाराज। सब क्या होता है? हाई दोनों लेख है या हाई दोनों अलेख है, यो लिखिए के भेजता है उतना। देखिए यहाँ पर समझिए, जब सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करेगा मौलिक अधिकार के हनन होने पर, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करेगा। कै गो रीट जारी कर सकता है? 5 गो। ये सब को आप समझते हैं बारी बारी से कि रीट क्या होता है और कितने, मतलब कि अलग अलग इसका काम क्या है। पहला जो रीट होता है इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। रीट कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? रीट कै प्रकार के? 5 प्रकार के। बिट्टू बताइए, रीट कै प्रकार के? 5 प्रकार के। अच्छा ठीक है, तो रीट 5 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5। या दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका रीट नहीं है? इनमें से 3 गो दे देगा, चौथा में दूसर कुछ घुसा देगा, ठीक ना? या नॉन ऑफ दे देगा। तो ये रीट याद रखिएगा कि रीट कितने प्रकार के? पहला, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा लेख, चौथा प्रतिषेध लेख, 5वां उत्प्रेषण। इसका अर्थ क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का? 24 घंटे के अंदर शरीर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। हमको बंदियां बना लिए, हमारे रिलेशन को पता नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसको देखिए, हल्ला नहीं, शारीरिक पेशी। इसका मतलब कि हमारा ये जो शरीर है, अगर कोई पुलिस आया हमको गिरफ्तार कर ले और 24 घंटा हमारा पूर गया और वो हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रहा है, 3 दिन तक रख लिया। कितना दिन तक? 3 दिन तक। और तीनों कार्य दिवस है, तब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या कहेंगे कि हमारे मौलिक अधिकार को हनन किया जा रहा है। कि हमारे संविधान में अनुच्छेद किसमें? 22 में, अनुच्छेद 22 में यह दिया गया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर प्रस्तुत करना। तो हमको प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया, ये बात आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट वहाँ से क्या जारी करेगी? रीट जारी करेगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कि अरे दरोगा जी, आप जिसको बंदी बनाए हैं ना उसको मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से लाइए, सामने कीजिए। यानी कि इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं हाइबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं?
हैबियस कॉर्पस अर्थ होता है शारीरिक पेशी। जिस व्यक्ति को आप बंदी बनाए हैं वो मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से मेरे नज़रों के सामने दर्शन दिलाइए, उसको जल्दी पेश कीजिए उसको। तो ये रीट जारी करेगा, कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो जाए तब। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आया? क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण? 24 घंटे के अंदर सशरीर को 24 घंटे के अंदर सशरीर और किसी भी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने अगर नहीं पेश किया जा रहा है तो कौन सा रीट जारी किया जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाएगा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में कोई डाउट नहीं होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बस किसी व्यक्ति को सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देना बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। दूसरा आता है परम आदेश। परम आदेश क्या होता है? देखिए, हाँ, परम आदेश का मतलब होता है जैसे कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। परम आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने अनुसार जो भी कुछ मन करे जजमेंट दे करके वो आदेश दे सकता है कि फलाने 4 दिन के अंदर में फलाने व्यक्ति के घर पर नोटिस लगा के बुलडोजर से ढा दिया जाए। आदेश दे सकता है, कुछ भी आदेश दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी को घर ढाने की इजाज़त देगा? नहीं देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसानियत जिंदा है। लेकिन किसी सरकार या सत्ता के अंदर इंसानियत नहीं जिंदा रहता है। हाँ, सत्ता शहरों में काम करता है। सत्ता कहाँ काम करता है? शहरों में काम करता है। शहर में इंसान होता है, जबकि गांव में इंसानियत होता है। शहर में इंसानियत नहीं होता है, याद रखना। शहर में इंसानियत होता है, शहर में इंसान होता है, गांव में इंसानियत होता है। शहर में एक्सीडेंट होगा ना तब फोटो खींच के ले जाएगा। शहर में एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो मोबाइल पॉकेट में से लोग निकालेगा, आप वीडियो बनाएगा। लेकिन गांव में एक्सीडेंट हो जाए, कहाँ मोबाइल गया ठीक नहीं है, पहले जल्दी इसको पहुंचाओ डॉक्टर के पास। इसको क्या बोलते हैं? इंसानियत बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? इंसानियत अभी जिंदा ना है। शहरों में इंसानियत होता है, गांव में इंसानियत होता है, लेकिन शहर में सिर्फ इंसान रहता है। यही फर्क है शहर और गांव में। गांव में और शहर में, देहात में यही फर्क है कि शहर में लोग रहते हैं लेकिन गांव में क्या होता है? इंसानियत होता है। तो परम आदेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी आदेश दे सकता है। जैसे कोई अधिकारी, अगर मान के चलिए कि भारत के अधिकारी हैं, कोई अधिकारी को ले लीजिए, अटॉर्नी जनरल को ले लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को ले लीजिए, किसी को भी, कैग को ले लीजिए, वो अच्छा से काम नहीं कर रहा है, किसी सरकार को बचा रहा है। जैसे मान के चलिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी कौन है भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर? हाँ, मुर्मू कौन है अभी वर्तमान में? CAG गिरीश चंद्र मुर्मू। तो जो भी हो, लेकिन बकलोल कहीं का, एक तो याद नहीं रहेगा, उसी में हल्ला करेगा सब। गिरीश चंद्र मुर्मू बोले हैं तो उस समय से तुम लोग हल्ला कर रहा है, याद तो है नहीं? यहाँ ध्यान दीजिए, जो भी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, यह एक क्या हो गया? पद हो गया। क्या हो गया? यह एक पद, अर्थात यह एक पोस्ट हो गया। उच्च पोस्ट हो या निम्न पोस्ट हो, अगर इस पर बैठा हुआ व्यक्ति का काम है कि प्रत्येक व्यक्ति के या जितने भी हमारे देश में पैसा आ रहा है, जा रहा है, किसको कितना देना है, कितना नहीं देना है, ये सब का लेखा जोखा कौन रखेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल महोदय, यानी कैग करता है। कौन सा सरकार कितना पैसा खर्च कर रहा है, कितना घपला कर रहा है, इस सब का कौन जांच करेगा? इसी का रिपोर्ट, सब इसी के पास रिपोर्ट रहता है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति आरोप लगा दे कि घपला कर रहा है तो जांच करेगा कैग, सही में कर रहा है कि नहीं। इसके जांच में अगर पा गया कि हाँ इतना घपला किया है या इतना घोटाला कर गया, तो इसके रिपोर्ट में छपेगा कि कैग के रिपोर्ट के अनुसार, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अनुसार ये अरविंद केजरीवाल इतने रुपए की घोटाला किए। ये सब हो सकता है। किसी भी राज्य के खिलाफ ये मतलब कि जांच कर सकता है, बिहार के खिलाफ, यूपी के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी कर सकता है। तो यह एक पोस्ट हो गया। लेकिन इसी में ही बबुआ अगर समझ जाइए कि पद के नाम तो कैग हो गया, व्यक्ति तो कोई भी बैठ सकता है।
तो किसी सत्ता प्रिय व्यक्ति को अगर बैठा दीजिए इसमें, तो वो क्या करेगा कि उसका कोई सत्ता प्रिय अगर दोस्त कहीं मुख्यमंत्री है तो उसके खिलाफ जांचें नहीं करेगा, अच्छा से करेगा? नहीं करेगा। तो वो कितना पैसा खर्चा किया नहीं किया ये सब पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब नहीं चलेगा तब विपक्ष में वहाँ जौन बैठल होगा देखेगा कि घोटाला कर रहा है, कई जांचें नहीं कर रहा है, तब जाएगा विपक्ष वाला कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएगा। आप बोलेगा कि साहब देखिए ये सरकार इतना घोटाला किया हुआ, तो बोले हाँ सच में, तो हाँ तब कहेगा पहले ये अपना सुप्रीम कोर्ट एक जांच SIT बनाएगा, SIT क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ये जाके जांच करेगा। अगर ये गलती पाया गया तब इसको बुलाएगा, इसको खंगालेगा सुप्रीम कोर्ट, इसको पूछेगा कि आप जो काम कर रहे हैं इसमें आपको क्यों त्रुटि मिला, हम आदेश देते हैं कि तुम जल्द से जल्द इस सरकार के ऊपर अपना रिपोर्ट पेश करो। तो इसको बोलते हैं परम आदेश। तो परम आदेश कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। इसका अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। तो किसी भी अधिकारी को आदेश देने का काम सुप्रीम कोर्ट करता है। चाहे कोई भी अधिकारी हो, अगर सच्ची निष्ठा और क्या बोलते हैं ईमानदारी के साथ कोई भी पोस्ट पर हो, दरोगा पर हो, CBI के पोस्ट पर हो, CID के पोस्ट पर हो, कुछ के पोस्ट हो, IB के पोस्ट पर हो, कोई भी काम अगर आप अच्छा से नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर परमादेश कौन जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन राष्ट्रपति और उपराज्यपाल अपवाद में छोड़ करके इन दोनों व्यक्ति के खिलाफ में नहीं जांच कर सकते हैं। अपवाद, कुछ अपवाद होता है ना, तो अपवाद में राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल, इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या नहीं जारी कर सकते हैं? रीट जारी, अर्थात परम आदेश रीट जारी नहीं कर सकते हैं। कौन सा रीट? सब रीट नहीं, परम आदेश नहीं जारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई गिरफ्तार करके पुलिस या सरकार रखी है तो 24 घंटे के अंदर में उसको कोर्ट में पेश कर देना है। इसको बोलते हैं हैवियर्स कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण। एगो ये हो गया। दूसरा परम आदेश, कोई अधिकारी अगर अपने अच्छा से अपने पोस्ट का निर्वहन नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ में परम आदेश, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि तुम अच्छा से काम करो, नहीं तो तुमको तुरंत सस्पेंड करेंगे या हटा देंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? परम आदेश बोला जाता है। अगला आता है अधिकार परीक्षा लेख। अगला क्या आएगा? अधिकार परीक्षा लेख। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोवेरेंटो। नहीं, तो अधिकार परीक्षा लेख का मतलब होता है कि किसके अनुमति से या किसके अधिकार से, किसके अनुमति से, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अधिकार परीक्षा लेख होता क्या है इसको समझिए। जैसे मान के चलिए हम टीचर हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते हमको मन किया कि कोई अच्छा यूनिवर्सिटी चुने। जैसे अच्छा यूनिवर्सिटी बिहार में कौन है? कोनो नहीं है, एगो है कोनो, हम बता पटना यूनिवर्सिटी। हाँ, वो सब कोनो नहीं है। एगो यूनिवर्सिटी अच्छा है, पटना यूनिवर्सिटी, जिसका सेशन सही पर चल रहा है। बाकी 11 गो बिहार में यूनिवर्सिटी है, बाकी 10 गो यूनिवर्सिटी के सबके घोचुआ के सेशन लेट चलता है। सबके लेट चलता है कि नहीं चलता है? तो हमको मन करेगा कि हम टीचर है, पढ़ा रहे हैं, और कभी मन कर दिए कि नहीं चलो पटना यूनिवर्सिटी में जा करके पढ़ाया जाए। और वहाँ के प्रिंसिपल साहब आप साइट होइए, हमारा मन किया है पढ़ाने के लिए। गए और वहाँ ऑफिस में घुस के लगे बच्चा सबको पढ़ाने। अब कौनो ना नौकरी है हमारा, न कोई अधिकार दिया, न कोई पत्र है, कुछ नहीं। अपने मन से गए प्रिंसिपल साहब हटिए, आज मन किया हमको पढ़ाने के लिए, हटा करके हम जा करके लगे पढ़ाने। तब वो सब क्या करेगा? केस करेगा, FIR करेगा। FIR करेगा कोर्ट में। कोर्ट हमारे ऊपर क्या जारी करेगा? रीट जारी करेगा। और तब पूछेगा अधिकार परीक्षा लेख, तुमको ये अनुमति किसने दिया या तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम जा करके वहाँ पे पढ़ाओ? कौन बोला तुमको? तो इसको क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा लेख। तुमको ये अधिकार किसने दे दिया यहाँ पढ़ाने का? तो हम कहेंगे हमारा मन किया था। तो मन करेगा तो जहाँ मन करेगा थोड़े जाके पढ़ा लीजिएगा। अपना संस्था खोल के पढ़ा लीजिए, मन कर रहा है तो। अपना स्कूल खोल के चलाइए, मन कर रहा है तो। अपना यूनिवर्सिटी खोल के चलाइए, मन कर रहा है तो। लेकिन आप किसी सरकारी संस्था में बिना परमिशन के, बिना किसी ऊपर से ऑर्डर के, बिना नौकरी के या बिना किसी
आदेश से आप नहीं जा सकते हैं अपने वो कंपाउंडर अगर मान के चलिए, डॉक्टर सुई नहीं देना चाहता है। आप सुनिए पहले बता रहे हैं, अगर मान के चलिए कि कोई बिहार पुलिस है, कोई बिहार पुलिस है, अगर बिहार पुलिस रोड पर खड़ा हो के किसी बाइक वाला को रुकाए, कहा हेलमेट कहाँ है तुम्हारा, जूता कहाँ है तुम्हारा, सलेंसर से धुआं दे रहा है, अब खुद ससुरा बिहार पुलिस है, अब बिहार पुलिस में भी अगर कांस्टेबल के पोस्ट पर है तो वो पूछेगा कि तुम्हारा जूता कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, तुम्हारा सलेंसर से धुआं दे रहा है, इंडिकेटर क्यों टूटा है, उसको अधिकार किसने दिया है? किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि तुम कांस्टेबल के पोस्ट पर हो करके किसी के चालान काट दो, किसी ने अधिकार नहीं दिया। जब भी चालान काटेगा तो कौन काटेगा? हाँ, SI या ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर। इन लोगों से नीचे, सबसे नीचे कौन होता है? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी कि जिसको दरोगा बोलते हैं ना। दरोगा दोनों है, दोनों दरोगा होता है। सुनिए पहले, ये SI जो होता है, ये SI क्या होता है? SI का पूरा नाम कौन बताएगा? सब इंस्पेक्टर। ए लग गया कि मतलब कि असिस्टेंट, तुम उसका सहायक हो। अभी जिस दिन तुम उस दिन ट्रेनिंग ले लेगा, पक्का हो जाएगा, तो तुम्हारे अंदर से ए हट जाएगा। ठीक, जैसे लोको पायलट सुने हैं ना, LC लोको पायलट, लेकिन डायरेक्ट लोको पायलट आप बनिएगा नहीं बन सकते, आप बनिएगा ALP अर्थात असिस्टेंट लोको पायलट। ये लोको पायलट हुआ कि तुम एगो सहायक रहेगा जो कि दूसरे साइड बैठा रहेगा, खाली चलाएगा लेफ्ट साइड वाला, देखेगा दाहिने साइड वाला, आज सिखाएगा तुमको। हॉर्न बजा दो तरी आए, बैठ के चाय पिए तो वो कह रहा है कि असिस्टेंट रहेंगे तो ठीक रहेंगे, खाली बैठ के चाय पियत रहेंगे। सीखना होता है बबुआ, हमें ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ठीक, तो किसी भी कांस्टेबल को ये अधिकार नहीं है कि आपका चालान गाड़ी का काट दे। अगर वो चालान काट दे रहा है तो आप जाइए तुरंत किस में? हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 226 का प्रयोग कीजिए, तब कहिए कि ये फलाना कुमार, ये जो आपका बिहार पुलिस में कांस्टेबल है, कौन है? कांस्टेबल, ये हमको चालान काट दिया है। तो अब जज साहब कहेंगे कांस्टेबल चालान काट दिया तुमको, तो हाँ, तो यहाँ से रिट जारी करेंगे कांस्टेबल के नाम से, फलाना कुमार कांस्टेबल पेश हुई कोर्ट में, तब पूछेंगे अधिकार परीक्षा लेख से किसके अनुमति से तुमने काटा है, तुमको अधिकार किसने दिया? अधिकार तो है SI का, तो SI को बुलाए गए। SI जब कहेगा, SI बोले थे तो SI को बुलाएगा और उसका भर निश्चय क्लास करेगा, तुम क्या कर रहा था, तुमको पैसा किस लिए दिया जाता है, तुमको बेल्ट दूसरा क्यों पहनाया गया है, जूता के कलर क्यों चेंज किया गया है, तुरंत वर्दी उतार देगा। जज साहब की इतना ज़्यादा पावर होता है। ठीक, अगर मान के चलिए कोई प्रिंसिपल है, अच्छा चपरासी को कहेंगे एगो घंटी पढ़ाने दो, पढ़ा दो, तो ये क्या हो गया? ये उस समय आप उसको जब FIR कीजिएगा तो जज साहब ऊपर से कौन सा जारी करेंगे? रीट, अधिकार परीक्षा लेख। चपरासी से कहेंगे किसके अनुमति से तुमने पढ़ाया? क्या कोई कौन अनुमति दे दिए तुम? प्रिंसिपल ने, तो प्रिंसिपल को भर नहीं सका क्लास। चलिए आगे समझते हैं आप। अधिकार परीक्षा लेख समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? अब अगला आता है प्रतिषेध लेख। ये सुप्रीम, हाँ बोलिए। आप नहीं आते हैं किसी दिन, हाँ पढ़ा देते हैं, हाँ, तो कहाँ जाएंगे? इनका कहना है कि जिस दिन हम नहीं आते हैं, अगर दूसरा कोई यहाँ आके पढ़ा देगा तो किस कोर्ट में जाएगा? तो इसके लिए देखिए, ये जो है सरकारी संस्था नहीं है, ये प्राइवेट संस्था है। हम हाँ किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो हनन हुआ है तो आप मेरे पास आइएगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ाया है, गलत पढ़ाया होगा तो हम उसको दंड देंगे। ठीक, कॉपी लेकर आना, ये चीज़ पढ़ाए हैं, अगर गलत पढ़ाए होंगे तो हम उसको दंड देंगे, या उसका वीडियो रिकॉर्डिंग रखिएगा। ठीक, गलत पढ़ाएंगे तो दंड दिया जाएगा। तो उसके लिए तो कोर्ट हम ही है अभी यहाँ के लिए, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में पेश करेगा। परम आदेश कौन जारी करेगा? हम आदेश देते हैं कि न्यायालय। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
परम आदेश किसके खिलाफ नहीं जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल। अगला है आपका तीसरा रीट कौन सा है? तीसरा रीट कौन सा है? अधिकार परीक्षा लेख। तो जोर से बोलिए, खाना खा के नहीं है। हाँ, कोवेरेंटो अधिकार परीक्षा लेख। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हाँ, किसके अनुमति से, अर्थात समझ गए इसका पूरा हिस्ट्री क्या होता है। अब आगे देखते हैं प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब क्या होता है? या ऊपरी न्यायालय रोक लगाना या ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को रीट जारी या रोकना। देखिए, जैसे सुना चुका रहता है। अगर मान के चलिए कि कहीं पे कोई ऐसा मान के चलिए कि दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया, दो राज्यों के बीच में विवाद हो गया। जैसे बिहार और झारखंड आपस में बॉर्डर पर लड़ने लगा, मेरा सीमा यहाँ से है, तुम्हारा सीमा हुआ से है। तो इसके बीच में जो भी सुनवाई होगा, हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। अगर हाई कोर्ट सुनवाई करने लगा कि बिहार का यहाँ से है और झारखंड का यहाँ से है, तो अब झारखंड वाला कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कि या इसका हाई कोर्ट पटना में है तो बिहार में है, तो बिहार के बारे में और हमारे दोनों आदमी के बीच के बारे में झगड़ा क्यों ही सुनवाई करेगा? दो राज्यों का है, वो कहेगा कि हमारे झारखंड के कोर्ट में सुनवाई होगा, आप कहिएगा हमारे बिहार के कोर्ट में सुनवाई होगा, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो अब इस स्थिति में ऊपर से सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है कि इस केस को तुम लोग रोको, तुम लोग इस तरह के केस को नहीं सुनवाई कर सकता है। क्या कर सकता है? नहीं सुनवाई कर सकता है। रोक लगाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये एग्जाम्पल दे दिए कि इस तरीके के केस है, मगर इस तरीके बहुत सारे मैटर पर केस आते हैं तो जिस पर उसको हाई कोर्ट को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, तो वहाँ पर अगर सुनवाई करने लगे तो यहाँ पर रोक कौन लगाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कैसे रोक लगाएगा? रीट जारी कर। क्या कौन सा रीट जारी करेगा? प्रतिषेध लेख, यानी कि रोक लगाने वाला जो रीट है उसको जारी करके। लास्ट आपका बचता है उत्प्रेषण। जैसे उसी केसवा को रोक तो लगा दिया, अब उसके बाद उत्प्रेषण फिर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा उत्प्रेषण रीट। यानी कहने का मतलब कि निचले न्यायालय में जो आपका फैसला जब सुना दिए हैं, जब तक नहीं सुना है रोक लगा दिया। आज जिसको आप पहले से सुना दिए हैं उसको भेजो मेरे पास, हम उस पर पुनर्विचार करेंगे या देख रेख करेंगे। पुनर्विचार करेंगे या इसको देखेंगे। हाँ, इसको देखना। अगर इसमें सुधार करना होगा तो हम सुधार करेंगे, नहीं सुधार करना होगा तो नहीं सुधार करेंगे, क्योंकि तुमने तो पहले फैसला सुना चुका है। तो उत्प्रेषण का मतलब कि नीचे वाला जितना केस है वो सब ऊपर भेजो, मेरे पास भेजो, इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। यानी कि नीचे का केस भेजो मेरे पास। आई सुनाने से फैसला पहले प्रतिषेध लेख लगा करके उसको रोक देता है और उसके बाद कहता है तुम मेरे पास भेजो। समझ में आ गया ये दोनों? बताइए, बंद प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले बताइए कि सुप्रीम कोर्ट रीट जो जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? कई प्रकार के रीट? 5 प्रकार के। पहला, दूसरा, परम आदेश, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध लेख, पांचवा उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ क्या होता है? सशरीर आप न्यायालय में पेश करना या किसी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किए हैं उसको पेशी करना। हम आदेश, परम आदेश का मतलब क्या होता है? किसके विरुद्ध नहीं जारी कर सकते हैं? राष्ट्रपति और राज्यपाल। तीसरा क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। इसका अर्थ क्या होता है? किसके अनुमति से। चौथा प्रतिषेध लेख यानी रोक लगाना। पांचवा उत्प्रेषण यानी कि नीचे के न्यायालय से ऊपरी न्यायालय में हाँ पुनर्विचार के लिए या देखने के लिए उसको भेजना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन।